ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मसजूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जिस पर हम तवक्कुल कर सकें और भरोसा कर सकें, अल्लाह के अलावा कोई हमारा मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हमारा हामियो नासिरो मददगार नहीं। बंदा इस बात का इकरार करता है, फिर ये देखने की चीज है कि उसकी पूरी जिंदगी में जो ये कह रहा है उसके असरात उसकी जिंदगी पर मुरत्तब होते या नहीं, इस कलमे के क्या असरात उसकी जिंदगी पर पड़ते या नहीं पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली जुमला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि 70 साल तक आदमी कुफ्र में रहता है, शिर्क करता रहता है, जहन्नम के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है, लेकिन मरने से पहले वो ये कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इकरार किया, मरा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और सीधा जन्नत के अंदर चला गया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है जो 70 साल के बूढ़े और मौत के करीब इंसान को मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने की वजह से उसको जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। यकीन नहीं आता तो खैबर के उस अस्वद चरवाहा की जिंदगी को पढ़िए जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियां चराते हुए आया और कहने लगा कि आपने खैबर का मुहासरा कर लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ है? सहाबा ने बताया वहां। उसको यकीन नहीं आया कि एक मुल्क का बादशाह अरब पर हुकूमत करने वाला किसी खेमे में रह सकता है। वो गया वहां, उसने देखा कि कोई शानो शौकत के साथ, कोई बहुत ज्यादा भगत के साथ वो आदमी वहां नहीं है, सिर्फ चटाई पर लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द सहाबा बैठे हुए हैं। मिला, मुलाकात किया, पूछा आपकी दावत क्या है? आपने अपना मकसद बताया। उसने कहा अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया कि हम तुम्हें अपने गले से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम जन्नती हो जाओगे। उसने कलमा पढ़ा, आपने कहा, उसने कहा मैंने कलमा तो पढ़ लिया, अब आप मुझे कोई काम बताइए। आपने कहा पहले ये बकरियां जिनकी हैं, तुम बकरियां चराते हो, इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले करके आओ। वो गया, शहर की आबादी में गया और बकरियों को छोड़ दिया ताकि वो अपने घर चले जाएं। बकरियां अपने मालिकों के पास चली गईं। वो आया, कहा अल्लाह के नबी मैंने बकरियों को हवाले कर दिया। आपने फरमाया इस वक्त न रमजान का महीना है कि मैं तुम्हें रोजा रखने का हुक्म दूं, न किसी नमाज का वक्त है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दूं। जाओ, जंग हो रही है, जिहाद हो रहा है, उसी में तलवार लेकर कूद जाओ, लड़ो। अगर बचकर आ गए तो गाजी, शहीद कर दिए गए तो जन्नती। वो आदमी तलवार लेता है, मैदान जिहाद में कूद जाता है, छलांग लगाता है, कई काफिरों को मारता है और फिर खुद कत्ल हो जाता है। सहाबा पहचान नहीं पाए कि कौन आदमी है। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ी, आपने फरमाया ये आज ही इस्लाम लाया है, अभी इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी है, मैदान जिहाद में कूद गया है, लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, ये जन्नती है। मेरे भाइयों, कलमा न पढ़ता तो जहन्नम में जाता, कलमा पढ़ लिया, नमाज का कोई वक्त भी नहीं पाया, एक वक्त की नमाज भी इसने नहीं पढ़ी और शहीद होकर जन्नत में चला गया। ये वो कलमा है जो इंसान को जहन्नमी से जन्नती बना देता है। यही वो कलमा है जिसको न पढ़ने की वजह से इंसान महरूम रह जाता है। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, उनके इंतकाल के वक्त कहा, चचा मैं नहीं कहता ऐलान करके पढ़ो, मैं नहीं कहता कि सबके सामने पढ़ो, सिर्फ मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी मैं निबट लूंगा, आगे का मरहला मैं देख लूंगा, सिर्फ अपनी जबान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं भतीजे, मैं जानता हूं कि तुम हक पर हो, अरे मोहम्मद मैं जानता हूं कि तुम सच्चे हो, मोहम्मद मैं जानता हूं तुम अल्लाह के रसूल हो, लेकिन मैं अब ये कलमा नहीं पढ़ सकता। अगर मैंने ये कलमा पढ़ लिया तो लोग ताने मारेंगे कि देखो मरते वक्त अपने खानदान वालों को धोखा देके चला गया, अपने बाप
बाप दादा का दीन छोड़ गया, ताने मारेंगे कि मौत के डर से उसने कलमा पढ़ लिया। नहीं नहीं, मैं उसी मजहब पर मरना चाहता हूं जिस पर हमारे बाप दादा और कलमा नसीब नहीं हुआ। अबू तालिब उसी कुफ्र की हालत में मर गए। नबी का साथ दिया, नबी का ताउन किया, पूरी जिंदगी नबी की हमदर्दी की, नबी का साथ देते रहे, लेकिन नतीजा ये निकला कि मर गए लेकिन जहन्नम में गए। मेरे प्यारे साथियों, ये कलमा है जो इंसान को जन्नती बनाता है। 70 साल के बूढ़े को अगर मरने से पहले पढ़ ले, और ये कलमा है न पढ़ने की बुनियाद पर नबी का चचा ही क्यों ना हो, उसको जहन्नमी बना देता है अगर उसने न पढ़ा हो। इस कलमे की हकीकत को समझो। इसीलिए तमाम मजहब वालों से कहा जा रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही कलमा तौरात और ज़बूर और इंजील में लिखा हुआ है। यही कलमा हमारे बरादरान वतन की किताबों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद पढ़ेंगे 20वां कांड, उसमें अनकही है। अनकही, अनकही जानते हो? जब तक कोई बड़े पढ़ा लिखा पंडित, ये छुटपुटिया पंडित नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन लिए और चल दिए और बन गए पंडित, ये पंडित नहीं। पढ़ा लिखा पंडित जो संस्कृत का ज्ञानी हो। पंडित मरने से पहले इस मंत्र को जरूर पढ़ लेता है और अपने बेटे से भी कह देता है, मेरे बेटे मरने से पहले तू भी पढ़ लेना। और ये अथर्ववेद में ये अनकही के जुमले लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। बहुत दिनों के बाद मंत्र पढ़ रहा हूं। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। तू जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम महमदम। बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कितना बेहतरीन जुमला है। ला इलाहा पढ़ लोगे तो पाप मिट जाएंगे। यही बात तो हदीसों में लिखी हुई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी फरमाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, ख्वाह वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद इंसान गुनाहों से ऐसे ही धुल जाता है जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैलो कुचैल साफ हो जाता है। ला इलाहा पढ़ लेने के बाद इंसान के गुनाह ऐसे ही मिट जाते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है। कमा वलदतहा उम्मुहा, जैसा कि उसको उसकी माँ ने आज ही पैदा किया हो। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। ला इलाहा पढ़ेगा हरणे पापन, तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे। अगर स्वर्ग चाहता है, पैराडाइज चाहता है, जन्नत चाहता है, तो जपे नाम मुहम्मदम, तो मोहम्मद का नाम जपने वाला यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाला बन जा। फरमाया मनतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। गौर तो करो, यही जुमला, यही कलमा, यही मंत्र हमारे बिरादराने वतन की किताबों में ऋग्वेद में लिखा है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। ने बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने ना ना किंचन। इस ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस वर्ल्ड का मास्टर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। वल्लाहु
खालिकुकुम, वो अल्लाह है जिसने तुम सबको पैदा किया है, वो अल्लाह है जिसने इस दुनिया का खालिक है, वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वही सारे जहान के लोगों की परवरिश भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का परवर पालनहार है, रब है, रब्बुल आलमीन है, सारी तारीफें उसी के लिए हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद ही नहीं। स्पष्ट कर दिया गया। अहम सूर्यास्ति हम चंद्रमास्ति, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। लोग कहते हैं ना चांद, कोई चांद की पूजा कर रहा है, सूरज निकल आया, लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं सूर्य की। कहते हैं ये सब चीजों से फायदा मिलता है, तो जितनी चीजों से फायदा मिल जाए तो सबसे पैदा सबकी पूजा करोगे, तब तो दवा से भी फायदा मिलता है तो दवा के सामने भी झुकोगे। और कभी कभी दवा खाने के बाद आदमी मर जाता है, फिर क्या करोगे? दवाएं भी इंसान को नहीं बचा पाती है, इंसान का एक वक्त होता है, वो वक्त हो गया पूरा, अब दवा भी नहीं बचा पाती, फिर क्या करोगे? तो जिस चीज से भी फायदा पहुंचे वो पूजा योग नहीं होता, बल्कि ये देखो इस चीज के अंदर फायदा किसने रखा है। चांद फायदा देता है मानता हूं, लेकिन चांद के अंदर रोशनी पैदा किसने की, उसकी पूजा करो। सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन सूरज हमारा देवता नहीं हो सकता है, क्योंकि सूरज पर भी ग्रहण लगता है, और जब बारिश के दिन आते हैं तो यही सूरज निकलता भी नहीं है। अगर भगवान है या देवता है तो फिर सूरज के ऊपर बदलियां छा जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सूरज पर भी कोई हुकूमत करता है, और बदलियां भी हमारे देवी देवता नहीं हो सकती, इसलिए कि बदलियां भी छिप जाती हैं और सूरज उनको फाड़ कर बाहर निकल आता है।